दोस्तों, आज की कहानी है बहू मांग में सिंदूर लगाने से भला एलर्जी कैसे हो सकती है। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वर्षा शुक्ला परिवार में आते ही सबकी सहेती बन गई थी। पति रवि तो पहले से ही उसका दीवाना था, पर अपने हंसमुख स्वभाव से सभी उसे बहुत पसंद करते थे। वर्षा के माँ पापा से जो वचन दिया था कि बेटी की तरह रखेंगे, सचमुच बिल्कुल बेटी की तरह ही रखती थी सुषमा जी। और क्या चाहिए होता है एक लड़की को? एक आदर्श पति, माँ बाप, सम्मान, सास ससुर और स्नेह लुटाने के लिए एक ननद, सब कुछ तो मिल गया था वर्षा को। घर भी हर सुख सुविधाओं से युक्त था। वर्षा को तो कभी कभी स्वयं सा लगता सारे संस्कार तो उसमें पहले से ही थे, और घर की बागडोर भी जल्दी ही अपने हाथों में थाम ली। पढ़ी लिखी थी तो समय मिलते ही रवि के बिजनेस में कामों में मदद कर देती। सुषमा जी अपनी बहू की समझदारी, उसके संस्कार और उसके स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सुषमा जी के जेठ का फोन आया कि माँ उनके पास आना चाहती है। वर्षा के ससुर अपने भाई के यहाँ से अपनी माँ को लेके आए। सुषमा जी अम्मा की छोटी बहू थी। अम्मा जी शरीर से जरूर ढल गई थी, पर बातचीत और अपनी कड़क आवाज की धनी आज भी ऐसी ही थी कि उनके सामने पूरा परिवार कांप उठता था। अम्मा अपनी मर्जी की मालिक थी। जब मन करता बड़े बेटे के यहाँ, जब मन करता छोटे बेटे के यहाँ आ जाया करती थी। सभी उनका बहुत आदर सम्मान करते थे, इसलिए उनकी हर बात का मान रखा जाता था। ये क्या है, बहू तूने सिंदूर ना लगाया, और ये क्या हाथों में एक कंगन डाल कर रखा करो। सुषमा तूने कुछ भी ना सिखाया बहू को। वर्षा को पहली नजर में देखते ही तेज आवाज में अम्मा जी बोली। वर्षा तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या बोली। शाही की ट्रे रखकर चुपचाप चली गई। अरे अम्मा, सिंदूर लगाया तो है थोड़ा सा। असल में बहू को सिंदूर से एलर्जी है। सिंदूर लगाते ही खुजली शुरू हो जाती है। और वैसे भी अम्मा, घर में सब चलता है। सुषमा जी ने बात संभालते हुए कहा। हमें तो कभी एलर्जी नहीं हुई, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ये क्या आजकल की बहुओं के नए नए हौसले हैं। अम्मा की बात वर्षा को सुनाई दे गई थी, पर अनुसार कर काम में लगी रही। अब अम्मा को कौन समझाए कि आजकल का बदला परवरिश, प्रदूषण, रहन सहन में परिवर्तन की तुलना पहले से नहीं की जा सकती। ना तो अब किसी चीज की शुद्धता की कोई गारंटी होती है, नहीं उसके सही होने का कुछ प्रमाण। वर्षा को भी सिंदूर लगाते ही सिर में खुजली शुरू हो जाती थी, इसलिए सुषमा जी ने ही सिंदूर लगाने को मना किया था कि सिर्फ सिंदूर ही औरतों के परिवर्ता होने का परिणाम नहीं है। तू रवि की पत्नी मन, कर्म और संप्रण से है ना कि सिंदूर लगाने भर से वर्षा का आज सुबह से ही मन ठीक नहीं था। एक तो महीना, ऊपर से शरीर की कमजोरी अलग लग रही थी। आज चाय मिलेगी या नहीं? अम्मा जी कहने से पहले ही सुषमा जी उनके लिए चाय ले आई। आज तेरी बहू नहीं उठी कि अभी तक सूरज सिर पर चढ़ आया है। मैं कह रही हूँ सुषमा, बहू को इतनी छूट देना सही नहीं। अम्मा जी की आवाज वर्षा के कानों में भी पड़ चुकी थी। हिम्मत करके उठी और बाथरूम की ओर
जाने लगी कि अचानक जोर से सिर घूम गया और बाथरूम के बाहर शक्कर खाकर गिर पड़ी। आवाज सुनकर सब लोग दौड़ते हुए भागे। जब आंखें खुली तो देखा सब उसे ही घेर कर खड़े थे। अब कैसा लग रहा है बेटा? सुषमा जी ने पूछा। मम्मी जी मैं ठीक हूँ। जब कमजोरी थी तो क्या जरूरत थी इतनी सुबह से नहाने जाने की? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए सुषमा जी बोली, अच्छा ठीक है, अभी तू आराम कर, मैं अभी नाश्ता भिजवाती हूँ। कहती हुई सुषमा जी किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। पीछे से अम्मा जी भी आ गई। तू तो बोली है सुषमा, तुझे कुछ नहीं पता, मेरे आने से काम जो बढ़ गया है, इसलिए ये सब नाटक है कि कोई काम ना करना पड़े। मैं तो बता रही हूँ कि तेरी बहू की बीमारी झूठी है। माफ करना अम्मा जी, पर मैं वर्षा को जानती हूँ, उसका स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा ही उसे अपनी बेटी माना है और उसने भी बेटी का पूरा फर्ज निभाया है। घर में हर किसी की बीमारी को उसने पूरे मन से उसकी सेवा की है। मेरे घुटने जिनसे मैं इतने सालों से परेशान थी, उसके हाथों में न जाने कैसा जादू है, उसकी मालिश करते ही बिल्कुल गायब हो जाता है। और पिछले महीने जो आम के पापड़ मैंने आपके लिए भिजवाए थे ना, वो वर्षा ने ही बनाए थे। सबकी खुशियों को ध्यान रखने वाली अपनी बहू को मैं एक दिन भी बेचारी को आराम नहीं दे सकती क्या? इतनी भी मैं बुरी नहीं हूँ। जानबूझकर बीमारी का नाटक होना ये कोई आम बात नहीं है। और ऐसा जानबूझकर बीमारी का नाटक करना कौन चाहता है? ये तो शरीर है जो कब बीमार पड़ जाए कोई नहीं जानता। जब अपना शरीर ही साथ ना दे तो अपने हाथ में कुछ नहीं होता। इसलिए आप परेशान मत होइए, मैं अपनी बहू को देख लूंगी। नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता कीजिए, सुषमा जी ने कहा। हमें क्या करना भाई, तुम्हारी बहू है, तुम जानो, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे थे। और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए अम्मा जी किचन से बाहर आ गई। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई बीमारी का नाटक भला क्यों करेगा? दोस्तों ऐसी सुषमा जी जैसी सास हर घर में हो जाए तो घर घर नहीं एक स्वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में।